सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 4/8 यानी 4 अगस्त को जो पेपर हुआ था RSCT का, उसके जो क्वेश्चन है और उसके जो सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चंस आपके जो नेक्स्ट 18 तारीख को जो होने वाला एग्जाम है RSCT का, उसमें आपके ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, MS पावरपॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए यानी करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो इसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है हमारी F5। तो हमारा जो A नंबर ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो MS पावरपॉइंट में जो नई स्लाइड बनती है तो नई स्लाइड के लिए होता है कंट्रोल M, और अगर हमें नई फाइल के बारे में पूछा होता तो नई फाइल बनती है हमारी कंट्रोल N। तो हमारा जो A ऑप्शन है इसका ये राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। MS Excel 2010 में चयनित सेल या रेंज को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो काटने का मतलब है कि वहां से कट करना। तो कट करने के लिए हम जो यूज करते हैं किसी भी सेल को वो होता है कंट्रोल X, जो हमारा B ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्वक यानी पहले जो हमने कार्रवाई कर रखी है, हमने जो काम किया है उसको फिर से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो उसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो है कंट्रोल+Y। कंट्रोल Z नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल Z जस्ट पीछे जाने के लिए होता है, और ये हमसे पूछ रहा है कि पीछे जाने के बाद हमें अगर वापस आगे आना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी होगी? तो कंट्रोल+Y जो है हमारा ऑप्शन ये B ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो फाइल एक्सप्लोरर का मतलब है कि आप डायरेक्ट कीबोर्ड के द्वारा आप दिस पीसी या जो रिसेंट फाइल होती है उसे आप डायरेक्ट खोल सकते हो। तो इसमें जो हमारा कंट्रोल+E है, E फॉर एक्सप्लोरर, इसका यूज करके हम एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर को खोल सकते हैं। तो हमारा C ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी, टास्क मैनेजर क्या होता है? तो आपके द्वारा जितने भी विंडो पे काम किया जाता है, जितने भी प्रोग्राम पे काम किया जाता है, वो सभी एक टास्क मैनेजर के अंदर जाके स्टोर होते हैं, और उस टास्क मैनेजर से हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में या हमारे कंप्यूटर में कितने सारे प्रोग्राम एक बार में चल रहे हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल+Alt+Delete। तो A ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हम यूज करते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा को और अधिक सुरक्षित रख सकते हैं कोडेड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस प्रिंटर हमारा आउटपुट होता है, नहीं है। स्कैनर हमारा इनपुट होता है, तो ये राइट है। तो B ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? तो डेटा में गणना जो हम कैलकुलेशन जो करते हैं वो हम फॉर्मूला के द्वारा करते हैं। तो हमारा जो C ऑप्शन है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है? यानी इंटरनेट चलाने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? तो इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। तो हमारा जो B ऑप्शन है उसका ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? तो जो अनावश्यक फाइलें होती हैं, जैसे टेम्परेरी फाइल जिनको हम बोलते हैं, या रिसाइकिल बिन में जो फाइलें पड़ी हैं, उन सबको क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्क क्लीनअप, इन साफ करने के लिए, जिससे क्या होता है हमारे कंप्यूटर की स्पीड अच्छी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या क्या है? तो कीबोर्ड पे फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या जो होती है
वो होती है 12, F1 से लगा करके F12 तक। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड और माउस नहीं है, ये इनपुट होते हैं। विंडोज 2000 एंड विंडोज NT, ये तो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम के। फ्लॉपी डिस्क और CD, ये तो है हमारे स्टोरेज, ये भी नहीं होगा। मॉनिटर और प्रिंटर, ये हमारा डी ऑप्शन है, ये राइट होगा, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में C का मतलब क्या है? तो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो C का मतलब पूछा है, तो C का मतलब होता है कैरेक्टर, तो जो हमारा डी ऑप्शन है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग करते हैं? संयोजन का मतलब होता है कि साथ में, संयोजन का मतलब है साथ में, तो किस कुंजी के साथ में किसी और को भी हम यूज करते हैं, किसी और की को? तो कंट्रोल की के साथ में हम यूज करते हैं किसी और की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे हमारा ये जो बी ऑप्शन है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का फुल फॉर्म क्या है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो हमारा जो ये सी ऑप्शन है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं? तो स्नैप असिस्ट का यूज हम करते हैं एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करने के लिए, तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सर्च इंजन द्वारा जो इंफॉर्मेशन को जो ढूंढता है उसके लिए वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, ये इसका यूज होता है। इंडेक्सिंग का भी यूज होता है, सर्चिंग का भी यूज होता है, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग होने वाले BCC का क्या मतलब है? ईमेल जब हम करते हैं तो उसमें एक BCC शब्द आता है, उस BCC का क्या मतलब है? BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये राइट होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन के स्लाइड को शुरू करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो F5 कुंजी, इसका यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। स्लाइड शो मेन्यू से शो विकल्प का यूज करेंगे, ये भी सही है। स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम का चयन करेंगे, नहीं, ये रिहर्स टाइमिंग नहीं होता है, तो विकल्प A या B दोनों राइट है, तो जो हमारा डी ऑप्शन है इसका ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन का क्या यूज होता है? तो एनिमेशन पेन का यूज होता है कि जो भी हम एनिमेशन लगा रहे हैं उनकी लिस्ट हमें राइट साइड में दिखाता है, इस तरफ से, इस एरिया में हमें एनिमेशन पेन दिखाई देता है। जो भी हम टेक्स्ट पर या किसी भी इमेज पे या किसी भी कंटेंट पर हम कोई भी एनिमेशन लगाएंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर बनते हुए रहेगी, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति या कॉलम दोहराना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? प्रिंटिंग का मतलब है कि जब भी हम प्रिंट करेंगे तो एक टेबल बनाई हमने, उस टेबल में मान लो जो भी हमने डेटा फीड किया है इस डेटा के 5 पेज बन रहे हैं, और इसका जो भी हमने यहाँ पे टाइटल दिया है ऊपर, ये टाइटल, तो ये टाइटल क्या होता है कि हर पेज पे नहीं आता है। फर्स्ट जो हमारा पेज होगा फ्रंट पेज, उसमें तो आएगा, लेकिन नीचे के जो भी पेजेस होंगे उसके ऊपर हमारा ये जो टाइटल है वो नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि पंक्ति या कॉलम को दोहराने के लिए, यानी इस चीज को वापस लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यानी हर पेज पे ही हमें टाइटल दिखाई दे, तो इसके लिए यूज किया जाता है प्रिंट टाइटल्स का, तो जो हमारा सी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ये एक जैसे प्लॉट है, प्लॉट के अंदर एक क्षैतिज रेखा है इस प्रकार से, तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इन रेखाओं को कहा जाता है ग्रिड लाइन, इनको ग्रिड लाइन बोला जाता है। इस प्रकार से ये चार्ट होते हैं, सीधी सीधी लाइनें होती हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है MS Access 2010 में यूजर
या तो डिजाइन या डेटा शीट व्यू में से एक नई टेबल बना सकता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हमारा राइट है। ये कह रहा है कि पहले से जो टेबल बनी हुई है उसे डिजाइन व्यू या डेटा शीट व्यू से हमें एक नई टेबल बनानी है, तो उसके लिए हम डिजाइन व्यू या डेटा शीट व्यू का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो सेल एड्रेस जो हमारा बनता है, एक बार देखेंगे इसको ध्यान से। सेल का जो एड्रेस हमारा बनेगा, तो एक टेबल है हमारी, इस टेबल में यहां पे होते हैं हमारे कॉलम और इधर होते हैं हमारे रो। ये हमारे सारे रो हैं और ये हमारे सारे कॉलम हैं। तो कॉलम के जो नाम होते हैं वो होते हैं हमारे A, B, C, D, और रो जो होती है हमारी 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से। जो सेल का एड्रेस बनता है वो एड्रेस बनता है कॉलम नेम प्लस रो नेम के साथ में। तो पहले आएगा हमारा कॉलम नेम। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं, इस सेल की, तो यहां पर हमारा जो कॉलम है वो है B और यहां पर हमारा जो रो है वो है 2। तो इसका इस सेल का जो एड्रेस बनेगा हमारा वो बनेगा B2। तो इसमें देखो आपको ऐसे ही ऑप्शन को ढूंढना है और ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले कई बार पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये हमारा एजेड हमारा एड्रेस होता है कॉलम का, और 145 ये सही है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी है हमारा, ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इन दोनों ऑप्शन में क्या है कि पहले कॉलम दिया है, फिर रो दिया है, वापस कॉलम दे दिया। यहाँ पे रो दिया है, कॉलम दिया, वापस से रो दिया, इस वजह से ये तीन ऑप्शन जो है गलत है और बी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल प्ले स्टोर क्या है? तो गूगल प्ले स्टोर क्या है? यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री करता है? नहीं, हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री नहीं करता है। यह एक चैट प्रोग्राम है? नहीं, ये चैट प्रोग्राम नहीं है। यह भौतिक स्टोर है? नहीं, भौतिक स्टोर नहीं है, ये ऑनलाइन स्टोर है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या यूज है? तो पहला ऑप्शन एक छवि को डालने के लिए, नहीं, छवि को डालने के लिए नहीं होता है। एक नई शीट खोलने के लिए नहीं होता है। मौजूदा शीट को सेव करने के लिए नहीं होता है। फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए था, तो ये हमारा ऑप्शन डी वाला जो ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो CD और DVD को किसी भी फाइल को CD या DVD में कॉपी करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं बर्निंग। बर्निंग के द्वारा क्या होता है, किसी भी फाइल या किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी वीडियो, ऑडियो, इन सब को हम बर्निंग के थ्रू CD या DVD के अंदर डाल देते हैं। कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे क्षैतिज पट्टी यानी हॉरिजॉन्टल रो, जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं, तो वो हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है स्टेटस बार। तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। स्टेटस बार पे ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते समय उत्पन्न होने वाले एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं। इन एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जब भी हम जाएंगे तो उसमें जो इफेक्ट लगेगा, जो भी एनिमेशन इफेक्ट लगता है, उसे बोला जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। जब हमारे पास दो से अधिक स्लाइड है और एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जब हम प्ले करेंगे, जाएंगे, तो वहां पर हमें स्लाइड ट्रांजिशन का यूज करके उसमें हम एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? तो ईमेल में जो स्पैम है
वो स्पैम क्या होते हैं कि अनचाहे मेल होते हैं, जिसे हम मंगवाते नहीं हैं और ये ऑटोमेटिक आते हैं, प्रमोशनल मैसेज होते हैं, ईमेल के थ्रू आते हैं। तो इसे जंक मेल या अवांछित बल्क ईमेल के रूप में भी जाना जाता है, और यह इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक सबसेट है। इसमें कई प्राप्तकर्ताओं को लगभग समान संदेश भेजे जाते हैं। तो ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये राइट है, क्योंकि ये अनचाहे अवांछित यानी अनचाहे मेल होते हैं और एक साथ सबको भेजे जाते हैं। प्रमोशनल मेल होते हैं, एड वाले मेल होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। यह वह जगह है जहां आउटगोइंग ईमेल अस्थायी रूप से संग्रहित होती है, नहीं, गलत है ये। यह वह जगह है जहां ना आने वाले ईमेल आपके संदर्भ के लिए संग्रहित किए जाते हैं, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंध सिस्टम से निकटतम संबंधित है, यानी डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है? तो एमएस वर्ड यूज नहीं किया जाता है, एमएस एक्सेल भी यूज नहीं किया जाता है, एमएस एक्सेस को हम यूज करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट जो होता है हमारा वो 1000 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट को हम बोलेंगे केबी। 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट के। तो हमारा सी ऑप्शन जो है उसका ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचारित करने के लिए ग्लास या प्लास्टिक धागे यानी फाइबर का उपयोग करता है। दूसरा एक पॉइंट है, ट्विस्टेड पेयर वायर में क्रॉसटॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए दो तारों को एक दूसरे के चारों ओर मोड़ा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे ये राइट है। तो फर्स्ट वाला भी राइट है और सेकंड वाला भी राइट है, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जाता है? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या ये सभी? तो यहाँ पर ये सभी काम ई मित्र पोर्टल के द्वारा किए जाते हैं। आधार भी अप्लाई होता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनता है और मतदाता पहचान पत्र भी बनाए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये हो सकते हैं कि आपके जो 18 तारीख को आने वाला एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ, तो इसे ध्यान से एक बार देखेंगे। थैंक यू।